हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूपीडिया प्लेटफॉर्म। और आज मैं एक वीडियो के साथ आया हूँ जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस मेंशन किया है सब डिविजनल इंजीनियर पोस्ट के लिए। ठीक है, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर बच्चे जो पोस्ट निकला हुआ था जो आपने फिल किया था, तो ये एक नोटिफिकेशन है, आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, Commission has decided there will be a recruitment test for the post of sub divisional engineer SDE in the department of this development and पंचायती राज। ओके, अब देखो इसमें कुछ वो पैटर्न बोला। देखो आपका जो बच्चे पेपर होगा, तो पहले आप क्या कर रहे थे, पेपर 1 आपका प्रीलिम्स होता है एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्ट पीआई होता था, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, अब इसमें ना 3 स्टेजेस में ये पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली 2 स्टेजेस में तो आपका रिटर्न होगा और थर्ड स्टेज के अंदर आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। फाइन, अब इसमें भी इसने जो हमारा कमीशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने देखो क्या चेंज किया हुआ है, चेक करना बच्चे। फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने होंगे बच्चे, 100 क्वेश्चन है। तो यूजुअली 100 ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 2 घंटे में लगाने होते हैं, तो टाइम भी वही है। ठीक है, 100 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो टाइम दिया हुआ आपको वो 2 आवर्स का दिया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए। और इसमें बोला कि अराउंड 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन, मतलब 100 में से आपके जो 80 क्वेश्चन होंगे बच्चे वो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, सब्जेक्ट से। और रिमेनिंग जो बच्चे आपके 20% होगा, जो 20 क्वेश्चन हो गए, इट इज़ अ टॉपिक फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रहेंशन, रीजनिंग से होगा, एनालिटिकल एबिलिटी से होगा, डिसीजन मेकिंग से। मतलब ये सिलेबस मेंशन करके रखा है, और तो सिलेबस के लिए अलग से एक एनेक्शर भी फ्रेम किया गया है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने बचे, 100, मतलब ईच क्वेश्चन इज फ्रॉम 1 मार्क्स। और ड्यूरेशन कितना है एग्जाम का, 2 घंटे का। ठीक है, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का जो बच्चे वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो ज़्यादा है, कुछ के कम होंगे, सभी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। ओके जी। सेकंड, अब बच्चे इससे पहले तो आपको 4 ही ऑप्शन मिलते थे ना, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आपको 4 ऑप्शन मिलते थे, ए बी सी डी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया, 5 ऑप्शन मिलेंगे टोटल आपको। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है पेपर के अंदर, तो आप क्या कर रहे होते बच्चे, आप उसको लीव कर देते हो, आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते। लेकिन अभी अगर बच्चे आप ऐसा करोगे तो आप मार्क्स खा जाओगे, आपका यहाँ पे 1/4 0.25 मार्क्स कटने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस का पैटर्न है, जो स्कीम है, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी ये शो किया है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि आपको 5th ऑप्शन, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप 5th ऑप्शन जो बबल होगा उसको आपको डार्कन करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अगर आप इसको डार्कन या फिल नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे जो अटेम्प्टेशन है वो काउंट किया जाएगा और 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब यही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है, देखना जरा, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ईच रॉन्ग आंसर। देयर विल बी द 5 ऑप्शन, टोटल 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है जी। अब अगर कोई बच्चा उसको छोड़ना चाहता है तो जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो एक तरह से वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, अन अटेम्प्टेशन के लिए है वो। ठीक है, अच्छा अगर कुछ ऐसा होता है, कोई भी कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स अ क्वेश्चन, ना तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है ए बी सी डी, ना तो ये ऑप्शन टिक करता है कोई भी, नॉर डार्कन्स द 5th ऑप्शन, जो 5वां ऑप्शन है ई दिया हुआ है, ना तो उसको वो डार्क कर रहा है। ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन बच्चे, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। इस तरह के आपने जितने भी सवाल छोड़े होंगे सभी के आप 0.25 मार्क्स कम करना शुरू कर दो। ठीक है, अगर छोड़ा कुछ ऐसा। अच्छा बच्चे, आपका जो पेपर होगा वो देखो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और जो कैंडिडेट है बच्चे उसको मिनिमम 25% मार्क्स तो स्कोर करने ही है। 100 में से 25% कितना होगा, 25 मार्क्स। ठीक है, फिर आपका ये स्क्रीनिंग वाला जो टेस्ट होगा बच्चे वो क्लियर होगा, और जितना भी यहाँ पे आपका पोस्ट होगा उसका 4 टाइम्स ये कैंडिडेट बुलाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब सेकंड स्टेज जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। इससे पहले सब्जेक्टिव पेपर नहीं था। ठीक है, अब इसमें क्या है, फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जिनके 25% या से ज़्यादा होंगे वही यहाँ पे बुलाए जाएंगे पेपर नंबर 2 के लिए बच्चे। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक कर रहा होगा। तो अब बच्चे ये आप भूल जाओ कि अगर आप एमसीक्यू की ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पेपर निकाल लोगे। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम स्मार्टली काम करते हैं, हमारे पास समय कम होता है, और जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं हम उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जिससे हमारा जो एमसीक्यू वाला जो पार्ट होता है ना वो अच्छे से हमारा तैयार हो जाता है।
ठीक है। लेकिन जब बच्चे सब्जेक्टिव पेपर भी आएगा और जिस तरह से आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं, आपको 3 घंटे मिल रहे हैं और 150 मार्क्स का यहाँ पे आपका ये पेपर होने वाला है, तो डेफिनेटली आपकी वो डेप्थ नॉलेज को भी चेक करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटे ये हो गया। ठीक है, अब सिलेबस इसमें दिया हुआ पहले से ही, क्वेश्चन अगेन इंग्लिश में होंगे, टोटल 150 मार्क्स हैं, टोटल 150 मार्क्स हैं। ऑल्दो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रखे जाएंगे। ठीक है, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जैसे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर देते हो, एक आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके क्लियर करने के बाद आप किस में जाते हो, मेंस में जाते हो, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू या वाइवा। किसी भी कैंडिडेट वेदर ही और शी, जब तक बच्चे वो स्टेज 2 को कंप्लीट नहीं करेंगे, अपीयर नहीं करेंगे, उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, दे आर नॉट कॉलिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द इंटरव्यू स्टेज। और मिनिमम 35% मार्क्स इन दिस टेस्ट ये होना चाहिए, 35%, 150 का 35% का लेना बच्चे। अब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, अब जिन जिन बच्चों ने अपना पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है ना, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट है उसका दुगना, 2 टाइम्स लिखा हुआ बच्चे। ठीक है, और जो जो पोस्ट कैटेगरी वाइज है, जैसे मान लो जनरल के लिए, सेम एग्जांपल, जनरल के लिए अगर 20 पोस्ट है तो 40 कैंडिडेट होंगे वहाँ पे। SC ST के लिए मान लो यहाँ पे 23 पोस्ट है, या मान लो 15 पोस्ट है, उसका डबल यहाँ पे कैंडिडेट्स रहेंगे। ठीक है, और बच्चे गौर करना, वही बच्चे बुलाए जाएंगे जिनका जो कट ऑफ होगा मिनिमम 35% पेपर 2 के अंदर, इतना या इससे ज़्यादा। फाइन, अब वेटेज तो दी जाएगी, आपने पेपर 1 में जितना मर्जी स्कोर किया है, इट डजेंट मैटर। फाइनल सिलेक्शन में जो वेटेज होगा वो आपका सेकंड स्टेज वाला आपका स्कोर कितना है, और आप पर्सनल इंटरव्यू जो आपका 3rd स्टेज में होगा उसमें आपका स्कोर कैसा है। ठीक है, अब देखिए द वेटेज ऑफ द सेकंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5% फाइनल सिलेक्शन में। तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 12.5% हो गया क्या, मतलब 12.5% जो वेटेज होगा वो किसके लिए दे दिया इन्होंने, बच्चे इंटरव्यू के लिए दे दिया। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी है, अब ये ध्यान रखना। ठीक है, 3rd स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू, इंटरव्यू देखो वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5% फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी बच्चे, वो इन दोनों स्टेज 2 और फाइनल इंटरव्यू मार्क्स को जोड़ा जाएगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन बताया जाएगा होगा कि नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू, यूरोपीडिया, अगर बच्चे आप यूरोपीडिया के साथ जुड़ रहे हो तो हम रिटर्न की तो प्रेपरेशन करवा ही रहे हैं। ठीक है, हमारा इंटरव्यू का भी प्रेपरेशन चल रहा होता है बच्चों का। यूरोपीडिया इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जो बच्चे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अब वो ये मत लेके चलो कि खाली उनको एक ही पेपर निकालना है, MCQ वाला। ठीक है, MCQ के बाद उनको सब्जेक्टिव पेपर के साथ भी जाना है, और सब्जेक्टिव पेपर क्लियर करने के बाद बच्चे आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, इंटरव्यू वाले फेज से भी आपको निकलना पड़ेगा। और देखो बच्चे, ये नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस भी मेंशन किया गया है, एंड लेट मी टेल यू कि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो जो चीज़ें मेंशन है आप उसको अच्छे से कर लो। पहला चीज़ तो बच्चे स्मार्टली काम करना, पहला पेपर है MCQ टाइप, तो आपने स्मार्टली वर्क करना है। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर दोगे, डेफिनेटली आपका नाम आएगा लिस्ट के अंदर कि आपने पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो पेपर 2 के लिए आपका सब्जेक्टिव होगा, तो आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया था, जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर फिल करते हैं, SDE का, सब डिविजनल इंजीनियर का। तो जो बच्चे पेपर फिल किए हैं, अब ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस चेक करो बच्चे, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर चंडीगढ़ में है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के नाम से, एंड ऑनलाइन पार्टनर इज द यूरोपीडिया एजुकेशन। तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। सो मैनी मॉड्यूल्स वी आर रनिंग राइट नाउ। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।